दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम चलेंगे और देखेंगे कि जो बिहार में चल रहा है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए जो फॉर्म फिल हो रहा है ऑनलाइन, उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हम इसे कर दिखाते हैं। और आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके सीधे उस जगह पे चल सकते हैं, जा सकते हैं। तो चलिए हम उसे क्लिक करते हैं और चलते हैं। और आप भी मेरे साथ साथ जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहा हूं उस तरीके से आप कीजिए। आप यकीनन कर लीजिएगा। और हाँ, आप इस तरह से जब आप कर लीजिएगा तो आप साइबर कैफ़े में जो आप 50 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर और हमने देखा यहाँ से जब जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर साफ लिखा है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 12/6 से ही शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट जो है इसका 30/6 तक ही है। एप्लीकेशन फ़ी 300 है, लेकिन आप जाइएगा साइबर कैफ़े में तो आपको जो है वे लोग आपसे 350 ले लेंगे। तो चलिए, इस तरह से आपको नीचे चले आना है और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन दिखा दे रहा होगा। दोस्तों, ये अप्लाई ऑनलाइन जो है, जो नए लोग जो अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करते हैं उनके लिए है। और जो यहाँ पर लॉगिन है, ये लॉगिन उन लोगों के लिए है जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों, अभी तो हमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक पेज खुलेगा और इसे आपको फिल करना होता है। दोस्तों, आप इस तरीके से, जब आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो दोस्तों आपको किसी भी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसको घर पर ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ भी करने के, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे इस वीडियो को फॉलो करते रहिए और आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नेट थोड़ा स्लो है, इसे खुल जाने दीजिए। तो देखिए दोस्तों, पेज खुलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने देखने को मिलेगा और यहाँ पर लिखा है 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट का आपको विवरण देना है। दोस्तों, जो आपने अभी हाल ही में 12th क्लास को पास किया है उसका विवरण देना है। यहाँ पे जो बातें लिखी हुई से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे स्टूडेंट जो वोकेशनल से लेने वाले हैं या ऐसे स्टूडेंट जिनका पूर्णांक जो है 500 से भी ज़्यादा है, मतलब जो बहुत पुराने हैं, जिनका जो 800 वाले जो है, जिनका 800 मार्कशीट था, वे लोग अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वे इस रेड वाले लाइन पर क्लिक कर सकते हैं। जो लोग अभी हाल ही में पास किए हैं, जिनका मार्कशीट 500 फुल पूर्णांक है, उनके लिए ये आगे का प्रोसेस है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, नंबर 1 में लिखा है सेलेक्ट बोर्ड, ठीक है। आपको यहाँ से बोर्ड का चुनाव करना है कि आप कौन से, मतलब किस बोर्ड से पढ़े हुए हैं। मतलब अगर हम भर रहे हैं पटना बोर्ड के लिए, तो दोस्तों इसमें जो है आप बिहार एजुकेशन बोर्ड जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, इसको आपको याद रखना है। आपको इसी को फिल करना है। ऐसे लोग जो सासाराम से बिलोंग करते हैं और जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना। चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो है आप जो है किस वर्ष में आपने जो है 12th क्लास को पास किया है, आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको रोल कोड और रोल नंबर भरना है। दोस्तों, इस बात को बहुत ही गौर देने वाली है कि पहले रोल कोड डालेंगे, उसके बाद रोल नंबर डालेंगे और उसी को री एंटर करेंगे, दोबारा रोल कोड और रोल नंबर डालेंगे। कोई हाइफन देने की जरूरत नहीं है, कोई कॉमा देने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आप रोल कोड रोल नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पर आपके कुछ कैप्चा दिए हुए हैं, आप इस कैप्चा को फिल करिए। यस पे क्लिक करके प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करिए। तो चलिए हम इसको करते हैं और इसको हम फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद जो है आपको हम अगला स्टेप दिखाते हैं। तो दोस्तों, आगे हमने देखा प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में, कैप्चा भरने के बाद, प्रोसीड टू फॉर्म करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें आपको जो है कुछ जो है विवरण जो है अभ्यर्थी का, स्टूडेंट का, जो कैंडिडेट का जो है इसमें कुछ विवरण भरने हैं, जिसमें पहला है कैंडिडेट नेम। आपको यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम भरना है, कैपिटल लेटर में वो खुद ही ले लेगा। उसके बाद है आपको यहाँ पर पिता का नाम डालना है, फिर अगले स्टेप में माता का नाम डालना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर, यानी आप क्या है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उससे आपको फिल करना है। आपको रिलीजियन, आपको धर्म डालना है यहाँ पर। फिर आपको कैटेगरी डालना है कि आप एसटी से बिलोंग करते हैं, एससी बिलोंग करते हैं, आप बीसी से बिलोंग करते हैं, BC 2 OBC सब कैटेगरी कुछ है तो आप डालिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। कोटा आरक्षण से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप उसे डालिए, नहीं करते तो छोड़ दीजिए।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पर मूल निवास, चूँकि ये बिहार से संबंधित है, अगर बिहार स्टेट से है तो आप यहाँ पर बिहार दीजिए। डोमिसाइल प्रमाण पत्र, दोस्तों अगर आपकी मर्जी हो तो आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आधार है, आधार नंबर देना जरूरी है। वैसे लोग जिनका आधार नंबर अभी तक से नहीं बना हुआ है, सिर्फ उन्हें सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नंबर ही मिला हुआ है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। वैसे आधार नंबर मिला है तो आप यहाँ पर आधार नंबर डालिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, परमानेंट एड्रेस की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्टेट डालना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है अपना, यहाँ पर स्थायी पता देना है, पिन कोड देना है, और उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको स्टेट को फिल करना है। फिर से वही है, अगर आपका सेम कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो आप यहाँ पे कॉपी द सेम एज परमानेंट एड्रेस पे कर सकते हैं। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब हुआ दोस्तों कि ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं जैसे उनका घर है कहीं और वो कहीं और रह करके मामा घर नाना घर रह करके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं तो अगर सेम करना है तो कॉपी एज इट सेम एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को आपको पुनः री एंटर करके वेरीफाई करना है। उसी तरह से आपको ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी दे करके दोबारा आपको वेरीफाई करना है। और एक यहाँ पर गार्जियन का फ़ोन नंबर देना जरूरी है, यानी अभिभावक का फ़ोन नंबर, यानी यहाँ पर आपको 2 फ़ोन नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर भरना है कि आपने मैट्रिकुलेशन यानी 10th में जो है कितना अंक प्राप्त किया है, कौन से बोर्ड से किया है ये भी देखना है। वही आपको करना है, सिन्हा रोड वाला जो करना है वही वाला है। और रोल कोड यहाँ पर देना है, रोल कोड दे करके रोल नंबर देना है। दोस्तों इस बात को भूलिएगा मत, पहले आपको रोल कोड, यहाँ पर 10th का डिटेल देना है, रोल कोड फिर रोल नंबर देना है। आपके टोटल मार्क्स 500 हैं, आप यहाँ पर दीजिएगा। और प्राप्तांक आपने कितना नंबर प्राप्त किया है इसे आपको फिल करना है। ये इंटरमीडिएट का जो पिछली बार मैंने कुछ भरा था उसका डिटेल है, और यहाँ पर आपको कितने मार्क्स आए उन्हें देना है। यहाँ पर पिक्चर डालना है, यहाँ पर उसका सिग्नेचर करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर एबव पे क्लिक करके उसके बाद एक कैप्चा फिल करना है, सेव रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसे फॉर्म को फिल करते हैं, और फिल करने के बाद हम आपको अगले स्टेप में दिखाते हैं कि अगला स्टेप क्या आता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलेगा, और लिखा हुआ रहेगा कि आपका लॉगिन आईडी ये है और आपका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है। तो दोस्तों मैंने जिस किसी का फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी और उससे मुझे OTP मांगना पड़ेगा। ठीक है, हम OTP मांगते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू। दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आपको लॉगिन कहाँ करना है, कैसे करना है, जो मैंने बताया था कि आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं वैसे कैंडिडेट जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो हम लॉगिन आईडी तो हमें मिल गया है और हमें लॉगिन पासवर्ड मांगना है आगे वाले आदमी से। तो चलिए हम उसे मांग लेते हैं, और उसे फिल करने के बाद हम आपको फिर से दिखाते हैं क्या होता है। तो जैसे दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा लॉगिन आगे के लिए, जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और इस तरह का जब आपको इंटरफेस खुलेगा तो आपको अभी वो पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पासवर्ड की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप पेमेंट करिएगा तब। ठीक है, अभी आप जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिखा रहा है 10+2 स्टडी स्ट्रीम देना है, मतलब आपने 10+2 में क्या लिया था, आर्ट्स लिया था, कॉमर्स लिया था, साइंस लिया था। तो मैंने यहाँ पर उसने आर्ट्स लिया था, तो मैंने यहाँ से उसे आर्ट्स को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से भरना होता है दोस्तों। और यहाँ पर आपको कितना नंबर प्राप्तांक हुआ था, मतलब आप कितना नंबर प्राप्त किए थे, तो इसने अपना इंटर में 267 अंक प्राप्त किया था। तो हम इसे 267 हम इसमें डाल देते हैं, और 267 डालने के बाद में यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने का था, 500 का था, तो हमें 500 डाल देते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, आपको यहीं पे फील करना है कि आपने इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर लेकर के आया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सर्च करते हैं, और सबसे पहला सब्जेक्ट था हिस्ट्री, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री को सर्च करते हैं। हिस्ट्री को सर्च करते हैं, H से हिस्ट्री मिल जाएगा मुझे, हिस्ट्री। जैसे ही आप हिस्ट्री पे क्लिक करिएगा आपको मैक्सिमम मार्क्स 100 दिखाई, यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर 100 है। जब आपका डेस्कटॉप मोड रहता है तो यहाँ 100 शो कर देता। ये मेरा मोबाइल मोड है, उसी पे मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो इसने हिस्ट्री में कितना मार्क्स लाया है, तो इसका हिस्ट्री में 60 नंबर था, तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं, हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस है। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस को हम सर्च करते हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस, पी से पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा आपको, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है,
पॉलिटिकल साइंस में इसका है 55, तो हम 55 दे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के बाद सोशलॉजी है, तो चलिए हम सोशलॉजी देख लेते हैं। सोशियोलॉजी में इसका कितना मार्क्स है? 51 है, 51। उसके बाद क्या है इसका? हिंदी है, हिंदी को देखते हैं। हिंदी H से हिंदी मिल जाएगा दोस्तों। हिंदी में उसका आया है 53, तो हम यहाँ पर 53 दे देते हैं। उसके बाद क्या है अगला? एक और सब्जेक्ट लास्ट बच जाता है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश को भी दे देते हैं। और अंग्रेजी में उसका कितना मार्क्स आया था? 48, हमने 48 दे दिया। तो इतने थे मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं और हमने पांचों सब्जेक्ट को पूरी तरीके से फिल कर दिया है। दोस्तों कोई स्टूडेंट का अगर ग्रेस से अगर वो पास किया हुआ है, ग्रेस उसे मिला हुआ है पास करने में, तो यहाँ पर ग्रेस मार्क को दे सकते हैं। वो जो नहीं किए होंगे ग्रेस से मार्क्स, तो बस उन्हें कुछ नहीं करना है, सेव कंटिन्यू टू द कॉलेज सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और सेव टू कॉलेज के लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले स्टेप में क्या आता है। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, हम इसे पॉज कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको यहीं पर अपने ऑनर्स विषय को चूज करना है कि आप कहाँ पर इस ऑनर्स विषय को चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट मेरा लेना चाहता है, ये लेना चाहता है हिस्ट्री ऑनर्स, तो हम यहाँ से BA हिस्ट्री ऑनर्स को चूज कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप एंशिएंट हिस्ट्री लेना चाहते हैं, अंग्रेजी लेना चाहते हैं ऑनर्स में, हिंदी लेना चाहते हैं ऑनर्स में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, कोई भी सब्जेक्ट जो आप ऑनर्स लेना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। चलिए इसे तो हिस्ट्री ऑनर्स लेना है, तो हम इसे हिस्ट्री ऑनर्स पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही हिस्ट्री ऑनर्स पर क्लिक हो जाएगा आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट हमारा रोहतास है, हम यहाँ पर रोहतास को चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जो दोस्तों रोहतास को चूज करने के बाद अब रोहतास में कौन कौन से कॉलेज आते हैं ये सारे यहाँ पर दिए हुए रहेंगे वो कॉलेज, और आपको यहीं पे कॉलेज का प्रीफरेंस देना है। तो इस लड़की का जो प्रीफरेंस है वो पहला क्या है? जवाहरलाल नेहरू कॉलेज का। तो चलिए हम इसमें से जवाहरलाल नेहरू कॉलेज को खोज लेते हैं। कहाँ है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज? 305। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड कीजिएगा नीचे आपका ऐड हो जाएगा। नंबर 1 प्रेफरेंस में दिखा दिया जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम फिर से जवाहरलाल नेहरू वाले जो वहाँ पर क्लिक है बॉक्स में, उस बॉक्स पे फिर से क्लिक करेंगे और उसका दूसरा जो प्रेफरेंस है महिला कॉलेज डालमिया नगर का है। तो चलिए हम महिला कॉलेज डालमिया नगर को क्लिक करते हैं और फिर से वही काम करेंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड हो गया फिर से जहाँ महिला कॉलेज लिखा है इसी पे फिर से क्लिक करेंगे और तीसरा प्रेफरेंस है इसका SP जैन कॉलेज का। तो चलिए हम शांति प्रसाद जैन कॉलेज को हमने चूज कर लिया, यहाँ से ऐड कर लेंगे। चलिए जैसे ही ऐड हो जाएगा हमने देखेंगे यहाँ तीसरा हमको मिल गया शांति प्रसाद जैन। चौथा क्या है इसका? चौथा इसका है शेरशाह कॉलेज। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे शेरशाह कॉलेज को हमने चूज कर लिया और ऐड कर देंगे। शेरशाह कॉलेज के बाद इसका लास्ट है शंकर कॉलेज। चलिए हम शंकर कॉलेज को भी चूज कर लेते हैं यहीं से, श्री शंकर कॉलेज तकिया का जो है। ठीक है, हमने इसे ऐड कर लिया यहाँ पर। और जैसे ही ऐड किया एक लास्ट और बचा है डालमिया नगर में ही उसका कोई प्रेफरेंस है कि सर डालमिया नगर में भी जरूर डालिएगा एक। ठीक है, तो हम एक डालमिया नगर में फिर से खोज लेते हैं कौन सा ऐसा कॉलेज है जो डालमिया नगर में है। वैसे मेरे ख्याल से है डालमिया नगर से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है राधा शांता कॉलेज तिरौथू। ठीक है, बहुत ही पास में है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसे भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और एक और देख लेते हैं कोई और भी डालमिया नगर में जो उसने बोला, डालमिया नगर भी देख लेते हैं, कल को ये ना कहे कि आपने क्यों नहीं किया डालमिया नगर का। तो हम डालमिया नगर भी खोज लेते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा इसमें, डालमिया नगर का कोई कॉलेज तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए महिला कॉलेज में तो हो चुका है, ये RKS कॉलेज डालमिया नगर में है। तो चलिए हम इस पर भी क्लिक कर लेते हैं और इसे भी ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों आपका मर्जी है, आप जितने प्रेफरेंस लेना चाहते हैं। वैसे 6 से ज़्यादा ये नहीं ले पाएगा, तो हमने 6 कॉलेज तो ले ही लिया। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखते हैं आगे क्या गया। दोस्तों यहीं पे आ गया वो पेमेंट के लिए, आपको ये 300 का पेमेंट देना है और यहीं पे आपको ये पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड उस समय भरते समय अपने मोबाइल नंबर पे जो गया था। तो चलिए हम मोबाइल नंबर पता करके आपको मिलते हैं। और सॉरी दोस्तों, हम पेमेंट कटाने के बाद आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट को कटाइएगा तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन देगा, आप अपने स्लिप को जो है सेव कर सकते हैं। जो भी आपने पेमेंट कटाया है उस स्लिप को सेव कर सकते हैं।
सेव करने के बाद आपके पास जो है इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहां से अपना आवेदन पत्र देख सकते हैं और यहां से आप अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहां से आवेदन पत्र को देखने पर क्लिक कर देते हैं कि क्या मैंने जो फॉर्म फिल किया है वो मेरा सही तरीके से फिल हुआ है या नहीं हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर जो लोग भी इस फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म को फिल करने के बाद वो इसे लॉग आउट ज़रूर करेंगे। लॉग आउट करने के बाद ही अपने किसी दोस्त मित्र या फिर किसी भी भाई बंधु का अगर करना होगा तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये ऑप्शन दे रहा है कि आवेदन संपूर्ण रूप से सबमिट करने के पश्चात या कभी भी लॉगिन पर प्रवेश के उपरांत लॉग आउट जरूर करें। मतलब लॉग आउट आपको करना अनिवार्य है, ठीक है, करना नहीं बोले। और साइबर कैफ़े वाले जो लोग चला रहे हैं, साइबर कैफ़े वाले जो लोग देख करके इसे भरना चाहते हैं, तो वे संचालकों से भी मेरा यह बात कहना है कि आप एक समय में एक ही कैंडिडेट का, एक ही छात्र का आवेदन भर सकते हैं। और अगर आपको किसी दूसरे का आवेदन भरना है तो आपको करना क्या होगा कि पहले वाले आवेदक को के लॉगिन के पटल को, जो लॉगिन आपने करके रखा हुआ है, उसे आपको लॉग आउट करना है। जब आप उसे लॉग आउट कर दीजिएगा उसके बाद ही नेक्स्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, हम यहाँ पर आ गया डाउनलोड PDF पे क्लिक आ गया, ठीक है, और हमको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप डाउनलोड पे कीजिएगा क्लिक, आपके मोबाइल में वो जो है ऑप्शन शो कर देगा कि आप इसे डाउनलोड कर रहे हैं, कहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं। आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लीजिए सीधे, और इस तरीके से आपका पूरी तरीके से फॉर्म फिल हो गया। तो दोस्तों मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जो है फॉर्म फिल करना आ गया होगा। अगर इससे संबंधित आपको किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूं, और अगर आपको इससे किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।